आज 15 तारीख को दोपहर में 3 बजे के वक्त आरोपी पुनीत ओम प्रकाश सिंघल ये हमारे एडवोकेट सौरभ शर्मा जी से छोटी छोटी बात पर बहस कर रहा था। और जब शर्मा जी ने पूछा कि बहस करने की वजह क्या, तो बताया गया कि तुमने मेरे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कैसे लिए। और इस बात पर बहस करते हुए उसने अपने पास एक धारदार शस्त्र था, वो निकालकर इनको मारना चाहा। उस वक्त काफी लोगों ने बीच में आक्षेप लिया, हस्तक्षेप किया। उस दौरान उसने पुनीत आरोपी ने शर्मा जी के ऊपर हमले किए। वो मारपीट छुड़ाने के लिए हमारे बार के कम से कम 20 से 30 वकील हजरत वहां पर आए। उनके वहां पर आने के बावजूद भी वो किसी से डरा नहीं, किसी की बात माना नहीं। और उसमें से हमारे जो बार के वाइस प्रेसिडेंट है नवीद अख्तर, उनके साथ भी मारपीट की, उनके साथ भी बदतमीजी की। और उसके बाद में फिर हम लोग इंस्टेंटली पुलिस स्टेशन आए। पुलिस स्टेशन में आने के बाद में सारी बात पीआई साहब को बताई। पीआई साहब ने कहा कि आप इसके एतबार से एफआईआर लॉन्च करिए और ये सारे कलम दखल पात्र है और इसके ऊपर हम कार्रवाई करके उसको जल्द से जल्द अटक करेंगे। और हम साथ ही साथ आरोपी को भी पुलिस स्टेशन में साथ में लेकर आए। कौन से कलम लगाए? अभी 115, 351 और 352 2। आरोपी का नाम क्या है? पुनीत ओम प्रकाश सिंघल, रहने वाला रतलाम एमपी से है। अच्छा, किस मामले में यहाँ पर और जो है मामला चल रहा था? किस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस का एक मामला चल रहा था और डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में एडवोकेट शर्मा जी ने उनके खिलाफ में वकालतनामा कबूल किया था। तो उसका कहना था कि आप मेरे खिलाफ में केस कैसे लड़ सकते हो और आपने लड़ा क्यों। तो इस बात पर से उनसे बहस करके शस्त्र निकाल के उनको मारने वाला था। उतने में कुछ लोगों ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने के बाद में वो शस्त्र उसने फेंक कर उनसे मारपीट शुरू की। अच्छा, आजकल वकला ये काफी संगीन मामला है। वकीलों के ऊपर गुनाह दाखिल होना और वकीलों के खिलाफ गुनाह साबित होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ गुनाह दाखिल किए जा रहे हैं पर कोर्ट में ऐसा किसी भी तरीके का कोई भी एविडेंस नहीं है कि किसी वकील ने किसी भी तरीके का गलत काम किया और कोई वकील किसी भी मामले में आरोपी साबित हो। और आज जो ये हादसा हुआ, इसके पीछे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो भी मामले पेश आ रहे हैं इसके खिलाफ पुलिसों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिसों को अपना फर्ज बाखूबी निभाना चाहिए।